इसमें पैसों के चक्कर में ये इतना बड़ा रेसलर एक रेफरी बना है। और देखो अभी इधर कोई रूल्स नहीं है तो हम फिर ये हथौड़ा लेकर इस पे हल्ला बोल देते हैं। ओके, तो अभी एंट्री हुई है ये ब्लू और रेड पावर रेंजर्स की। मैं यार ये डिजाइनर चड्डी नहीं पहन सकता लेकिन तभी ये दद्दू हमें एक पंच मारते हैं और हम सक्सेसफुली रिंग के आ जाते हैं। जहाँ वैसे भी थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो ये थोड़ा बहुत WWE के रेसलर जॉन सीना जैसा दिख रहा है। जहाँ फिर आगे इसका ये मैनेजर बीच में आ रहा होता है तो थोड़ी प्रसाद हम इसे भी बांटते हैं। जहाँ पे यार अपन थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या पता नहीं अपनी किस्मत ही थोड़ी खराब होती है कि हम इस रेसलर को मारने के लिए रिंग के बाहर छलांग लगाते हैं। जहाँ ये भाई साहब बीच में आकर हमें ये मैच हरवा देते हैं। इस कंपनी से ऑफर मिला है कि अब रस्टी रूज की जगह हम बने इस कंपनी के नए बुकर। ये चैंपियनशिप मिलेगी रॉकी और गैब्रियल को। ओके, नेक्स्ट हम इन चंगू मंगू के साथ एक मीटिंग करते हैं जहाँ गॉड ऑफ वॉर से ज्यादा ये रेफरी से मार खा रहा है। मतलब तुम सोच के देखो किस हद तक बेईमानी होगी इस मैच में। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं रेसलिंग रेवोल्यूशन 3D। तो अभी अगर तुमने कभी WWE देखा है या तुम्हें रेसलिंग के बारे में 1% भी नॉलेज है तो तुम्हें ये गेम काफी ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इस गेम में तुम्हें रेसलिंग से रिलेटेड सारी चीजें देखने को मिलेगी और जो रेसलिंग में नहीं देखा होगा वो भी देखने को मिलेगा। तो चलो अभी गेम को करते हैं स्टार्ट। तो अभी हमारे सामने ये इतने सारे ऑप्शंस है जिसमें ट्रेनिंग सही हो तो यार हमें जरूरत नहीं है, हम पहले से ही स्ट्रांग है। तो फिर हम डायरेक्ट रेसलिंग करियर पे क्लिक करते हैं जहाँ अभी मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चूज करता हूँ रेसलिंग स्कूल। एंड अभी इसमें हमारे सामने है ये इतने सारे कैरेक्टर्स जिसमें से अभी हमें कोई एक चूज करना है। तो देखो अभी ज्यादा कंफ्यूज होने से मतलब नहीं है, हम अभी डायरेक्ट ये कैरेक्टर चूज कर रहे हैं क्योंकि फिर आगे हम अपनी मर्जी से इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो अभी इस गंगाधर को मैं शक्तिमान बनाने वाला हूँ। तो फर्स्ट हम इसका नाम रखेंगे जो कि होगा रॉकी। एज 25 सही है, जेंडर मेल है और हाइट 6'4" है। काश मेरी भी होती। बिल्ड हम रखेंगे मस्क्यूलर क्योंकि थोड़ा लगना चाहिए कि खाते पीते घर से। ओके, तो फिर नेक्स्ट हम इसकी हेयर स्टाइल चेंज करते हैं, बियर्ड चेंज करते हैं, साथ ही बालों का कलर भी बदलते हैं, बॉडी पे थोड़े टैटूज ड्रॉ करते हैं और इसी के साथ अपना रेसलिंग लुक आता है कुछ ऐसा। इसके बाद हम डिसाइड करते हैं अपना कैजुअल लुक जिसमें हम इसको थोड़ा सूट बूट में रेडी करते हैं एंड ये होता है अपना फाइनल लुक। और इसके बाद लास्ट है ये रेफरी लुक जिसमें हम बस इसकी पैंट की जगह ये जींस ऐड करते हैं और बाकी तो बस सही है। ओके, तो फिर अपने तीनों लुक्स फाइनल हो चुके हैं और इसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं अपने अटैक्स जो कि हम फाइट्स में यूज करेंगे। तो बस अब करते हैं अपना रेसलिंग करियर स्टार्ट। तो अभी सबसे पहली फाइट हम लड़ते हैं इस अपोनेंट रैंडी वॉकर के साथ, जहाँ फिर हमारी फाइट होती है चालू। जहाँ पहले ये थोड़े लात घुसे खाता है और इसके बाद ये रिंग से जाता है बाहर, तो हम इसको बाहर जाकर भी पीटते हैं। और इसके बाद हम दोनों रिंग में वापस आते हैं, मतलब हम इसको पकड़ के लाते हैं। इसके आगे फिर हम यूज करते हैं अपना स्पेशल मूव और करते हैं इसको पिन, जहाँ 1 2 और ठीक है अभी भी डर के आगे जीत तो है। तो नेक्स्ट हम इसको फिर से पिन करते हैं जहाँ 1 2 और 3 एंड बस हम ये मैच जीत लेते हैं। और इस मैच से अपने थोड़े स्टैट्स भी इंप्रूव होते हैं, लेकिन रैंडी वॉकर के स्टैट्स डिक्रीज होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट, जो अभी हम रेसलिंग स्कूल में है तो प्रॉफिट तो 0 ही रहेगा और खर्चे तो पूछो मत। फिर इसके बाद अपना अगला मैच होता है कैलसिन्स टीम के साथ, जहाँ अभी अगर इसके लुक को थोड़ा ध्यान से नोटिस करे तो ये WWE के रेसलर केविन ओवन से इंस्पायर्ड लग रहा है। ओके, तो फिर मैच होता है स्टार्ट, जहाँ मस्त इसको गर्दन से पकड़कर फेंकते हैं जमीन पे और फिर इसको पड़ते हैं मुक्के और लात। और फिर हम यूज करते हैं अपना स्पेशल मूव और करते हैं इसको पिन, जहाँ 1 2 और 3 एंड बस हम ये मैच जीत लेते हैं। फिर इसके आगे हमारी एक मीटिंग होती है एंटोन चिनोकी से, जो कि राइजिंग सन कंपनी का ओनर है। एंड अभी ये हमें अपनी कंपनी में बुलाने के लिए ऑफर करता है 5,900 सैलरी विद क्रिएटिव कंट्रोल एंड ये कॉन्ट्रैक्ट है 31 वीक्स का, जिसमें बस हम अपनी सैलरी थोड़ी ज्यादा डिमांड करते हैं और बस फिर ये कॉन्ट्रैक्ट इधर साइन हो जाता है और हम ज्वाइन करते हैं इस कंपनी को। जो राइजिंग सन में अपना फर्स्ट मैच शेड्यूल नहीं है, तो फिर हम इस मैच के लिए पहले बात करते हैं यहाँ के IWGP चैंपियन से, जो हमें मना कर देता है कि मैं अपनी चैंपियनशिप तुम्हारे आगे डिफेंड नहीं करूंगा। तो फिर हम बात करते हैं निको मोरोन से एंड ये अपने सुपर जूनियर टाइटल को डिफेंड करने के लिए तैयार हो जाता है। तो बस फिर मैच होता है चालू, जहाँ सबसे पहले आता है सबका फेवरेट रॉकी। और फिर एंट्री होती है सुपर जूनियर चैंपियन निको मोरोन की एंड अभी चैंपियन वैसे थोड़ा थका हुआ लग रहा है। ओके, तो फिर मैच होता है चालू, जहाँ इसकी हेल्थ ऑलरेडी काफी कम होती है, जहाँ हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती और बस लास्ट फिर एक स्पेशल मूव के साथ हम इसको करते हैं पिन, जहाँ 1
2 और 3 एंड बस हम जीत गए। लेकिन इसके बाद ये मैं बोलता है कि अगर हिम्मत हो तो मैच वापस रीस्टार्ट करके बताओ, क्योंकि मैं तुम्हें अभी चैंपियन नहीं मानता हूँ। तो इसकी तसल्ली के लिए हम मैच दोबारा चालू करते हैं, जहाँ अगेन हम इस पे स्पेशल मूव फिर से यूज करते हैं और इसको पिन करके हम दोबारा से हराते हैं एंड बस वी बिकेम द न्यू सुपर जूनियर चैंपियन। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। ठीक है, तो अभी ये रही अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट, जहाँ लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को साइड में रखे तो हमने 6000 अर्न किया है, अपनी मेहनत की कमाई। ओके, फिर इसके बाद हमारी मीटिंग होती है ओलिवर शॉ के साथ, जहाँ अभी हमें हॉलीवुड ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है, जो कि मतलब तुमने WWE में भी देखा होगा, जहाँ काफी सारे रेसलर फिर मूवी भी करते हैं, जैसे द रॉक, जॉन सीना और अब तुम्हारा भाई रॉकी। तो ठीक है, फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके हम एंटर करते हैं हॉलीवुड में। लेकिन अभी अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि हम रेसलिंग की जगह कोई मूवी शूट करेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इस गेम में बस रेसलिंग ही होगी। वैसे यार हॉलीवुड का ऑफर अच्छा था, इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया, नहीं तो यार पिछली कंपनी में अपन सुपर जूनियर चैंपियन बने थे और चैंपियन बनते ही हम इधर आ गए। लेकिन कोई नहीं यार, टाइटल्स तो आते जाते रहेंगे, पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फिर इस फाइनल मूव के साथ हम इस फीमेल रेसलर को यहाँ पे हरा के ये मैच जीत लेते हैं। इसके बाद हम ओलिवर शॉ के साथ एक मीटिंग करते हैं, जहाँ ये बताता है कि इसके पास आज के मैच के लिए कोई रेफरी नहीं है, तो ये चाहता है कि हम इस मैच में रेफरी बने। तो बस फिर हम इसको हाँ बोल देते हैं और फिर चालू होता है ये मैच, जिसमें पैसों के चक्कर में ये इतना बड़ा रेसलर एक रेफरी बना है। ओके, तो फिर मैच होता है चालू। तो अभी हमें ये मैच जल्दी खत्म करना होता है, तो हम भी इस मैच में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ताकि अपने इंटरफेरेंस से कोई रेसलर तो मतलब हारे। तो फिर ये दोनों दद्दू रिंग से बाहर चले जाते हैं, फिर हम फटाफट से काउंटिंग करना चालू कर देते हैं ताकि ये मैच जल्दी खत्म हो जाए। और बस इसी के साथ हैंक्स लोगन इस मैच को जीत जाता है। लेकिन फिर ये मैं थैंक यू नहीं बोलता, तो हम गुस्से में आकर इन दोनों को एक फ्लाइंग किक मारते हैं। ओके, तो अभी तुम लोग ये फाइनेंशियल रिपोर्ट देख सकते हो, हमने अभी टोटल 80,000 प्लस तक अर्न किया है। ठीक है, फिर इसके आगे होता है अपना एक टैग टीम फर्स्ट ब्लड मैच, जिसमें रूल सिंपल है, जिसको भी पहले ब्लड आया वो इस मैच को हार जाएगा। तो बस मैच होता है स्टार्ट, जहां हम इस ओलिवर शॉ को इतना पीटते हैं, इतना मारते हैं कि मार मार के इसका मुरब्बा बना देते हैं। और फिर एक लास्ट अटैक के साथ हम इसको ब्लीड करवा देते हैं और ये होता है एलिमिनेट। और फिर नेक्स्ट आती है ये लिबी रेटर, जहां हम इसको ओलिवर से भी ज्यादा पीटते हैं। जहाँ पहले हम इसको फेंकते हैं चेयर पे, लेकिन इसको कुछ होता नहीं, तो फिर नेक्स्ट हम इसको फेंकते हैं इस मेटल स्टेयर्स पे और बस इसी के साथ हम ये मैच जीत जाते हैं। इसके बाद हमारी अगली मीटिंग होती है डैनी माइट के साथ, जहाँ ये हमें स्ट्रॉन्ग स्टाइल रेसलिंग में आने के लिए ऑफर करता है ये कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ सैलरी तो 0 है, लेकिन एडवांस ये हमें 2.25 लाख दे रहा है, क्योंकि मतलब हम हॉलीवुड के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर इसकी कंपनी में आ रहे हैं ना, इसलिए। लेकिन फिर हम कॉन्ट्रैक्ट में थोड़े चेंजेस करते हैं, जहाँ बिल्कुल 0 सैलरी तो देखो नहीं चलेगी, हम कुछ पैसे तो लेंगे ही। एंड बस ये कॉन्ट्रैक्ट होता है साइन और हम ज्वाइन करते हैं स्ट्रॉन्ग स्टाइल रेसलिंग को। एंड अभी यहाँ पे अपना पहला मैच होने वाला है रॉ प्लेस ऑक्टेगॉन केज में, जहाँ ये शूट फाइट के अंदर हम अपोनेंट को सबमिशन या नॉकआउट के साथ हरा सकते हैं। ओके, तो इस फाइट में हम इसकी पूरी हेल्थ कम कर देते हैं और लास्ट इस मूव के साथ हम इसे हरा के ये मैच जीत लेते हैं। एंड यस, अभी तुम लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट देख सकते हो, फाइट में हमें बोनस मिला है और अगर टोटल बैलेंस की बात करूँ तो वो है 3 लाख प्लस। इसके आगे अपनी नेक्स्ट मीटिंग होती है हसल हेज के साथ, जो आपने सामने रखा है ये कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम थोड़े हल्के से चेंजेस करते हुए इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं और एंटर करते हैं यूनाइटेड किंगडम रेसलिंग में, जो अपने पहले मैच में हम लड़ते हैं वल्चर के साथ और इसे हरा के बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मैच की तरफ, जहाँ इस मैच में हम हराते हैं इस टॉम स्टोन को। वैसे यार मुझे अभी इससे पूछना है कि आखिर इसके गोरे निकार का राज क्या है। ठीक है, इसके बाद हम बैक स्टेज मिलते हैं एबिस्मल से, जहाँ इसको हमारी एक मैच में हेल्प चाहिए, जहाँ अगर हम इसे जितवा दे तो ये हमें देगा $15,900। तो बस हम इसका ये ऑफर एक्सेप्ट करते हैं और एंटर करते हैं इस मैच में, जहाँ इसका अपोनेंट है रियान हीरो, जिसको अभी हम थोड़ी देर में 0 बनाएंगे। ओके, तो फिर फाइट होती है चालू, जहाँ हम इसको ये वुडन बॉक्स से मारना चालू करते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर में हमें बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग हम मैच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो अभी हम रिंग के अंदर तो जा नहीं सकते, तो ट्राई करते हैं कि ये रिंग के बाहर आ जाए। और फिर जब ये रिंग के बाहर आता है तो हम इसकी बैंड बजाना चालू कर देते हैं, जहाँ सबमिशन की मदद से हम इसको हराते हैं और एबिस्मल ये मैच जीत जाता है। फिर इसके बाद अपनी नेक्स्ट मीटिंग होती है रस्टी रोज के साथ, जो मैपल लीफ ग्रैपलिंग ने हमारे सामने ये कॉन्ट्रैक्ट रखा है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो हम इसमें थोड़े चेंजेस करते हैं एंड आई एम सरप्राइज कि रस्टी रोज अपनी डिमांड्स को मान लेता है। ओके, फिर नेक्स्ट हम बैक स्टेज में मिलते हैं डैन मैवरिक से, जो अभी हमें कह रहा है कि आज के मैच में ये हमारी हेल्प कर सकता है अगर हम इसको 23,600 पे करें।
वेल अभी देखो यार, इसकी मदद की मतलब इतनी महंगी मदद की हमें जरूरत नहीं है तो हम मना कर देते हैं। जहाँ ये भाई साहब गुस्सा हो जाता है कि अब तुम्हारे साथ नहीं तो तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा और बैक स्टेज में हमारी फाइट होती है चालू। और देखो अभी इधर कोई रूल्स नहीं है तो हम फिर ये हथौड़ा लेकर इस पे हल्ला बोल देते हैं। अब यार ये खुद को तो बचा नहीं सकता, हमारी मदद क्या खाक करेगा और साले को 24,000 चाहिए। ओके, तो अभी इसने अपनी हार मान ली है। ठीक है, फिर इसके बाद स्टार्ट होता है अपना ये नो रिंग मैच, जिसमें कोई रिंग नहीं है, मतलब हथौड़ा कुर्सी, जिससे लड़ना है लड़ो, पर लड़ो। ओके, तो भी एंट्री हुई है ये ब्लू और रेड पावर रेंजर्स की मतलब अंकल रेंजर्स की। वैसे अभी इस मैच में कोई रिंग नहीं है तो हमें इस 1-on-1 फाइट में इन दोनों से लड़ना पड़ेगा। तो नो रिंग के कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेज तो तुम अभी देख ही सकते हो, हम इसको कुर्सी से पीट रहे हैं। ओके, तो फिर अभी चेयर से लड़ते हुए मैं बोर हो जाता हूँ तो हथियार चेंज। फिर नेक्स्ट हम इस रेड रेंजर को भी थोड़ा प्यार बांटते हैं ताकि अपन से थोड़ा दूर रहे। एंड फिर हम देते हैं इस ब्लू रेंजर को एक धोबी पछाड़ और करते हैं पिन, जा 1, 2 और 3 एंड बस हम इस मैच को जीत लेते हैं। वेल अभी हम इतनी देर से कंटिन्यूअसली सारे मैच जीत रहे होते हैं तो फिर अपनी विनिंग स्ट्रीक को थोड़ी नजर लग जाती है और हम इस डैन मैवरिक से हार जाते हैं। साले ने मार मार के अपना चेहरा भी टमाटर जैसा लाल कर दिया। कोई नहीं, इसका बदला लिया जाएगा। ओके, इसके आगे फिर हम बैक स्टेज में मिलते हैं मैग नाइट से, जिसने अभी हमें ये नया लुक दिया है और ये चाहती है कि हम आगे इसकी शरण में रहे और इसके जैसे बन जाए। लेकिन हम इसे मना कर देते हैं क्योंकि देखो, हम यहाँ पे किसी के फॉलोवर बनने नहीं आए हैं, बल्कि दूसरों को अपना फॉलोवर बनाने आए हैं। और दूसरा रीजन ये है कि मैं यार ये डिजाइनर चड्डी नहीं पहन सकता। ठीक है, फिर इसके आगे हमारी मीटिंग होती है मैट डिगी से, जहाँ इसने हमारे सामने ये कॉन्ट्रैक्ट रखा है जिसमें हम मैपल लीफ ग्रैपलिंग का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के आ रहे हैं, इसलिए ये हमें एडवांस $2.9 लाख देगा। लेकिन सैलरी थोड़ी कम ऑफर कर रहा है तो हम सैलरी थोड़ी हल्की सी ज्यादा डिमांड करते हैं और बस कॉन्ट्रैक्ट साइन और हम एंटर करते हैं फेडरेशन ऑनलाइन में और स्टार्ट करते हैं अपना पहला मैच, जो कि है ये 8 मैन वॉर मैच, जब ये सारे प्लेयर्स लड़ेंगे और जो लास्ट तक टिका रहेगा वो जीत जाएगा। ओके, तो मैच होता है स्टार्ट, जो हम इसकी गर्दन चटका देते हैं। फिर हम इस भीड़ से थोड़ा बाहर जाकर इस मोहतरमा से लड़ते हैं, जहाँ इसके साथ थोड़ी कुश्ती करने के बाद हम रिंग में लड़ते हैं इस लाल कच्चे वाले इंसान के साथ और इसको पिन करते हैं। लेकिन तभी ये दोनों चचुंदर यहाँ बीच में अपनी टांग अड़ा देते हैं और लो, बाकी मेहमान भी आ गए। सालों को अब तो चुन चुन के मारूंगा। तो पहले हम चुनते हैं सज्जन पुरुष को और बड़े ही प्यार से करते हैं इसको पिन, जहाँ ये गांडू लोग इस बार भी बीच में आते हैं लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाते। इसके बाद हम इस सफेद कच्चे वाले इंसान को एक धोबी पछाड़ देते हैं, लेकिन क्रेडिट सारा ये लाल कच्चे वाला इंसान लेकर चला जाता है। फिर हम पंगा लेते हैं इस कल्लू कालिया से और करते हैं इसको पिन, जा 1, 2 और 3 एंड ये होता है एलिमिनेट। नेक्स्ट हम इस लाल कच्चे वाले इंसान को भी करते हैं पिन, जा 1, 2 और 3। लो भाई, तुम भी अपना रास्ता नापो। इसके बाद बारी आती है इस ई स्पेशल की और 1, 2 और 3 एंड बस इसके बाद अभी बचते हैं ये 2 रेसलर्स, जो अभी हम इनके बीच में नहीं जाते और ये भाई साहब इन मोहतरमा को एलिमिनेट कर देते हैं। इसके आगे फिर हम इन भाई साहब पे यूज करते हैं एक स्पेशल मूव और करते हैं इसको पिन, जा 1, 2 और 3 एंड दैट्स इट, हम ये मैच जीत जाते हैं। तो इस घमासान मैच के बाद अपना नेक्स्ट मैच होता है ये एस्केप टू विक्ट्री मैच, जो हमें इस स्टील केज से बाहर भागना है और हम जीत जाएंगे। तो मैच होता है चालू, जहाँ हम इस दद्दू जिनका फैशन सेंस एकदम हमें जिंगे इनको पीट कर रिंग से बाहर जाने का ट्राई करते हैं, जो हम काफी ट्राई कर रहे होते हैं लेकिन अपने रॉकी भाई बाहर नहीं जा पाते। लेकिन तभी ये दद्दू हमें एक पंच मारते हैं और हम सक्सेसफुली रिंग के आ जाते हैं। इन शॉर्ट, दद्दू ने हमारी खुशी के लिए ये मैच जानबूझकर आ रहा है। दद्दू। ओके, इसके बाद हम बैक स्टेज मिलते हैं एंडोन सेजर से, जहाँ ये कह रहा है कि हम दोनों को मिलकर अपनी एक टीम बनानी चाहिए, जो कि काफी सही आइडिया है, तो हम हाँ कर देते हैं। ठीक है, अभी अपने सामने है अपनी ये फाइनेंशियल रिपोर्ट, जो तुम देख सकते हो अपना बैलेंस अब 7.6 लाख तक पहुंच गया है। बहुत जल्दी मिलियनेयर भी बन जाएंगे। और अब ये रही कुछ छोटी बड़ी खबरें, जो एक राइट ने अपना कॉन्ट्रैक्ट फेडरेशन ऑनलाइन के साथ रिन्यू किया है। रॉकी भाई ने 2025 में टोटल 16 मैचेस लड़े, जिसमें से इन्होंने 87% मैचेस को जीता है। तो बस अभी अपनी बात हो गई, तो बाकी न्यूज जाए भाड़ में। फिर इसके आगे हमारी मीटिंग होती है कास्ट के साथ, जहाँ ये हमें कह रहा है कि अगर हम इसको 18,000 पे करें तो ये हमारी आज के मैच में हेल्प करेगा। ये भी पिछले वाले की तरह मार ही खाएगा। ओके, तो ये बैक स्टेज मैच होता है चालू, जहाँ इस बार तो इसको मारने के लिए अपने पास एक टीममेट भी है। तो बस हम इसको ये कुर्सी के साथ थोड़ी मसाज देते हैं और थोड़ी देर में ये बोल देता है कि अंदर तक आराम आ गया।
फिर इसके आगे हम यूनाइटेड किंगडम रेसलिंग के साथ साइन करते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम डिमांड करते हैं ये इतनी सैलरी जो हमें मिलती नहीं है तो फिर हम औकात अनुसार थोड़ी कम सैलरी डिमांड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होता है साइन एंड हम एंटर करते हैं यूनाइटेड किंगडम रेसलिंग में, जो अपना पहला मैच होता है वल्चर के साथ और ये एक फर्स्ट ब्लड मैच है। ओके, तो इस दंगल में हम इसको धूल चटा के ये मैच जीत लेते हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीक के मैच को अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल करते हैं। जो पहले हम बात करते हैं कैट ड्यूबैक से इसके वर्ल्ड टाइटल के लिए, एंड बिना किसी मगजमारी के ये मान भी जाता है। तो बस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अपना मैच होता है चालू। जो पहले आता है तुम्हारा चहीता रॉकी भाई और फिर ये वर्ल्ड चैंपियन कैट ड्यूबैक। वैसे अब ये टाइटल तुझे जितना देखना हो देख ले, क्योंकि थोड़ी देर में ये मेरा होने वाला है। ओके, तो मैच होता है चालू। सबसे पहले ये खाता है एक फ्लाइंग किक और फिर इसको मिलता है अपने पैरों से आशीर्वाद। इसके आगे फिर हम इसकी गर्दन चटकाते हैं, फिर थोड़ी लाते, एक सुपरमैन पंच और फिर यूज करते हैं हम अपना स्पेशल मूव और करते हैं पिन जहाँ 1, 2 और 3 एंड वी बिकेम द न्यू वर्ल्ड चैंपियन। हुर्रे! वैसे काफी बढ़िया लग रही है चैंपियनशिप हमारे ऊपर। ये भी सोच रहा होगा कि क्यों हाँ बोला मैंने इसको ये मैच के लिए। ओके, फिर नेक्स्ट हमारी मीटिंग होती है फेनी मोनेको के साथ, जहाँ ऑल अमेरिकन रेसलिंग में आने के लिए हमारे सामने ये कॉन्ट्रैक्ट रखा है, जिसमें हम अभी हेल्थ और गारंटी की जगह ज्यादा सैलरी मांगते हैं और बस डील डन एंड हम एंटर करते हैं ऑल अमेरिकन रेसलिंग में, जहाँ फिर चालू होता है अपना ये 5-वे हार्डकोर मैच, जिसमें 5 में से कोई एक जो पहले पिन करेगा वो जीत जाएगा। तो हम जेसी बेल को पहले मारते हैं एक जोरदार मुक्का, जहाँ फिर ये दूसरे रेसलर्स भी बीच में आते हैं, तो फिर हम इन्हें अकेला छोड़कर यहाँ से साइड हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम इस जेसी बेल पे यूज करते हैं एक स्पेशल मूव और करते हैं पिन जहाँ 1, 2 और 3 एंड बस हम ये मैच इजीली जीत जाते हैं। फिर इसके आगे अपना नेक्स्ट मैच होता है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जिमी शेरे के साथ, जहाँ वैसे भी थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो ये थोड़ा बहुत WWE के रेसलर जॉन सीना जैसा दिख रहा है। नाइस प्लास्टिक सर्जरी। तो अभी ये मैच स्टार्ट होने से पहले कुछ 2 शब्द बोलता है कि ऑल अमेरिकन रेसलिंग के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट वीक एक्सपायर होने वाला है और अगर एग्रीमेंट आगे नहीं बढ़ा तो ये इसका लास्ट मैच होगा। अब हमें भी लगता है कि भाई अपना थोड़ा इमोशनल हो गया है, लेकिन तभी ये बोलता है कि अभी वैसे मैं इधर से गया नहीं हूँ और देयर्स वन लास्ट एज टू किक, तो इसे थोड़ा मेमोरेबल बनाते हैं। मैं कहा साले ने ये बोल कैसे दिया। और फिर हम इसको जो मारते हैं, जो पीटते हैं, दे धोबी पछाड़ और बस एक स्पेशल मूव के साथ फिर हम करते हैं इसको पिन जहाँ 1, 2 और 3 और बस अब हम हैं नए वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन इसके डायलॉग हार के भी खत्म नहीं हो रहे। ये बोलता है कि जब तुम किसी को सही में हराते हो तो वो मेरी तरफ वापस उठ खड़ा नहीं होता और मैं तुम्हें एक दिन सबक जरूर सिखाऊंगा। वैसे यार इसने ये मैच को ज्यादा ही सीरियसली नहीं ले लिया। ओके, तो ये फाइनेंशियल रिपोर्ट तुम देख सकते हो, हमारा बैलेंस अब 8 लाख टच कर चुका है। नाइस। ओके, फिर अपनी अगली मीटिंग होती है हसल हेज के साथ, जहाँ भी हम अगर इसकी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो अपना जीता हुआ वर्ल्ड टाइटल चला जाएगा। तो इसलिए फिर हम यहाँ पे अपनी डिमांड थोड़ी ज्यादा रखते हैं, पर हसल हेज को इतनी डिमांड जमती नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, फिर इसके आगे हमारा एक और 1-on-1 मैच होता है, जो हम फिर से लड़ते हैं जिमी शेर के साथ। लगता है वर्ल्ड चैंपियनशिप वापस चाहिए इसको। ओके, तो फिर मैच होता है स्टार्ट, जो हम पहले इसके साथ थोड़ी पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। मतलब मैं बस इसको गुस्सा दिला रहा हूँ। ओके, फिर हम इसे मारते हैं एक जोरदार मुक्का, फिर इसको पड़ते हैं काफी सारे मुक्के लात जिसके ये लायक है और फिर हम इसे करते हैं पिन जहाँ 1, 2 और 3 एंड बस हम ये मैच जीत लेते हैं। ऑल राइट, तो भी ये है आज की कुछ खबरें। जो जिमी शेर ने ऑल अमेरिकन रेसलिंग के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है। पता था इतनी जल्दी तो ये जाएगा नहीं। नेक्स्ट, हैंज कप के स्टैट्स काफी डिक्रीज हुए हैं और मैपल लीफ ग्रैपलिंग 86% रेटिंग के साथ स्ट्रॉन्ग स्टाइल रेसलिंग को बीट कर लिया है। और अब एक दुखद समाचार, सैली स्ट्राइड ने अपने एक मैच में काफी सीरियस इंजरी को फेस किया था, जिसके कारण 36 की उम्र में ये टैं बोल गई। और इसकी जर्नी चली है 1990 से 2026 तक। ओके, फिर इसके बाद हम बैक स्टेज मिलते हैं रेंज मेकर से, जहाँ ये माइक शाउशॉट की हमारे सामने कंप्लेन करता है कि वो इस जगह पे अपनी दादागिरी चला रहा है और अभी अगर हम उसे सबक सिखाते हैं तो ये हमें देगा $21,000। अब पैसा ज्यादा है तो हम हाँ बोल देते हैं। तो बस फाइट होती है चालू, जहाँ पहले हम इसे मारते हैं एक फ्लाइंग किक, फिर इसके बाद हम ये थोर का हथौड़ा लेते हैं और इस पे हल्ला बोल देते हैं, जहाँ फिर आगे इसका ये मैनेजर बीच में आ रहा होता है तो थोड़ी प्रसाद हम इसे भी बांटते हैं। और फिर ये कुछ फाइनल मूव्स के साथ हम इसे यहाँ पे हरा लेते हैं। ओके, फिर आगे हम ये 26,000 सैलरी वाला कॉन्ट्रैक्ट मैपल लीफ ग्रैपलिंग के साथ साइन करते हैं
और ज्वाइन करते हैं इस कंपनी को। एंड यहाँ पे अपना पहला मैच होता है ये 6 मैन बैटल रॉयल फर्नीचर स्मैश, जहाँ पे यार अपन थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या पता नहीं अपनी किस्मत ही थोड़ी खराब होती है कि हम इस रेसलर को मारने के लिए रिंग के बाहर छलांग लगाते हैं, जहाँ ये भाई साहब बीच में आकर हमें ये मैच हरवा देते हैं। साले को छोड़ूंगा नहीं मैं। इज्जत तो गई, साथ में पैसे भी चले गए। इज्जत तो गई, पैसे भी गए। ओके, फिर आगे अपने साथ कुछ अच्छा होता है जिसमें अगर हम जीत गए तो अपनी वो शर्मनाक हार कवर हो जाएगी। ठीक है, तो फिर हम इस परफेक्ट सीन पे यूज करते हैं एक स्पेशल मूव और फिर करते हैं इसको पिन, जा 1 2 और 3 एंड बस हम बन जाते हैं यहाँ के नए लाइट वेट चैंपियन, जो कि अभी इस परफेक्ट सीन को हजम नहीं हो रहा है और ये कह रहा है कि तुम मैपल लीफ ग्रैपलिंग के लाइट वेट चैंपियन नहीं बन सकते। मैं मर जाऊंगा इससे पहले कि तुम मेरी कमाई रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर दो। तो देखो भाई लोग, अभी मैं इसको ये की जवाब देना चाहूंगा कि मर जा साले। ओके, फिर आगे हम वापस आ जाते हैं रेसलिंग स्कूल में, क्योंकि मैपल लीफ के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर हमने किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया क्योंकि मुंह मांगे पैसे नहीं मिल रहे थे। तो हम वापस आ गए। ठीक है, फिर इसके बाद हम अपनी सक्सेस की सीढ़ियां वापस से चढ़ते हैं, जहाँ रेसलिंग स्कूल में लेस मिजरेबल के साथ अपना मैच जीत कर आगे हम ज्वाइन करते हैं राइजिंग सन प्यूरो रिसु कंपनी को, जहाँ कुछ फाइट जीत कर हम अपनी औकात थोड़ी और बढ़ाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट हॉलीवुड में। और हॉलीवुड के बाद इस सुपर लुच्चा या लुक्का लाइब्रो जो भी इस कंपनी का नाम है, हाँ, तो इस कंपनी में जाके भी हम काफी फाइट्स लड़ते हैं। एक फाइट में तो हम गेस्ट मैनेजर भी बनते हैं, जहाँ से हमें मिलते हैं $42,000 और इसी के साथ अपना बैंक बैलेंस पहुंच जाता है 1 मिलियन तक एंड हम बन जाते हैं $1 मिलियन मैन। अब तो गाना गाने का मन कर रहा है, आई एम अ मदरफकर मिलियनेयर। ओके, फिर इसके आगे हम ज्वाइन करते हैं मैपल लीफ ग्रैपलिंग को, मतलब यहाँ से हम लास्ट टाइम गए थे और अब घूम फिर कर वापस यहीं आ गए। लेकिन इस बार थोड़ा चेंज है, क्योंकि इस बार हमें इस कंपनी से ऑफर मिला है कि अब रस्टी रूज की जगह हम बने इस कंपनी के नए बुकर। मतलब अब से कंपनी का सारा काम, जैसे नए रेसलर्स को कंपनी में लाना, मैचेस प्लान करना और मतलब सारा काम अब से हम देखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ओनर बन जाएंगे, ओनर अभी भी रस्टी रूज ही रहेगा, क्योंकि बुकर बस कंपनी का मैनेजमेंट देखता है। ओके, तो अब इसी के साथ हम बन जाते हैं इस कंपनी के नए बुकर। एंड भाई लोग, अभी देखो इस कंपनी की रेटिंग 84% है, तो हमें इस वीक के सारे मैचेस की टीआरपी इतनी अच्छी करनी होगी ताकि कंपनी टॉप पर पहुंच जाए। ठीक है, तो अभी इस मैच में हम सबसे पहले ऐड करेंगे खुद को, क्योंकि मुझे और किसी पे भरोसा नहीं है। और अपने सामने अपोनेंट हम चूज करेंगे ये हैवी वेट चैंपियन पेरी क्लास, क्योंकि देखो अभी बुकर बनने का कुछ फायदा तो हम भी उठाएंगे ही। ओके, तो फिर पेरी क्लास के साथ अपनी फाइट होती है चालू, जो अभी मैं तुम्हें बता दूं कि ये फाइट्स अपनी वो पुरानी वाली फाइट से थोड़ी अलग होने वाली है। क्योंकि पहले तो क्या होता था, लाइक रेसलर को थोड़ा मारा और फिर स्पेशल मूव के साथ पिन करके हरा दिया, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे हमें इससे तब तक लड़ना होगा जब तक कि टीआरपी एकदम हाई नहीं चली जाए। तो अभी हम इससे तब तक लड़ते हैं जब तक कि ये सारे स्टार्स भर नहीं जाते, और फिर हम इस पे यूज करते हैं अपना स्पेशल मूव एंड 1 2 और 3 एंड दैट्स इट। अब से हम हैं यहाँ के नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। ठीक है, फिर आगे हम एक मीटिंग करते हैं मैक्स मुलेट के साथ, जो अभी इसको दिक्कत हो रही है कि ड्रीम हॉर्नेट को 3.2000 मिल रहा है और इसको खाली 1.6000। तो अब ये चाहता है कि हम इसको भी ज्यादा पे करें, तो फिर हम इसका पेमेंट बढ़ा देते हैं। अगर तुमको ऐसा लग रहा है तो नहीं, हम इसको कहते हैं कि चल फुट यहाँ से। तो देखो अभी यार अपने लिए खाली वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन काफी नहीं है, तो हम टैग चैंपियनशिप के लिए भी आगे एक मैच करते हैं, जहां अपने अपोनेंट्स होंगे स्टीव इंजन और किंग बॉम्बर्ड। एंड अभी यू नो कि मैच स्क्रिप्टेड है, तो ये चैंपियनशिप मिलेगी रॉकी और गैब्रियल को, जबकि ये ऑलरेडी लाइट वेट और हैवीवेट चैंपियंस है। पर क्या करें यार, ये लोग लालची बहुत है, इतने से पेट थोड़ी भरेगा। ठीक है, तो फिर मैच होता है चालू, जो हम इस स्टीव को आसमान से जमीन पे लाते हैं, फिर मारते हैं इसको दे लात, दे घुसे, दे धोबी पचाड़। और ये सेम ट्रीटमेंट हम इसको तब तक देते हैं जब तक टीआरपी एकदम हाई नहीं चली जाती। और जब हमें लगता है कि अब 5 स्टार रेटिंग मिल जाएगी इस मैच को, तो हम एक स्पेशल मूव यूज करते हुए इसको पिन करते हैं, जहाँ 1 2 और 3 एंड बस अब से गैब्रियल और रॉकी है नए टैग टीम चैंपियंस, और हैवी वेट और लाइट वेट तो ऑलरेडी थे ही। ओके, फिर आगे हम एक मीटिंग करते हैं ल्यूक कैनन के साथ, जहाँ इसका भी सेम इशू होता है कि इसको ज्यादा पे कर रहे हो, मुझे कम पे कर रहे हो, तो हम इसको भी सेम आंसर देते हैं कि चल दबाओ जाए यहाँ से। तो देखो अभी इसके आगे हम एक और टैग चैंपियनशिप मैच करते हैं, जहां इस बार हम गैब्रियल की जगह सुपर स्टैन को चूज करते हैं, क्योंकि देखो यार अभी हम तो कंपनी के बॉस है, तो हम हक से 2 चैंपियनशिप टाइटल्स रख सकते हैं, लेकिन गैब्रियल 2 टाइटल्स का क्या करेगी, तो इसके पास खाली लाइट वेट चैंपियनशिप ही ठीक है। और फिर इस मैच के साथ हम सुपर स्टैन को बनाते हैं नया टैग चैंपियन और अपना नया टैग टीम पार्टनर भी।
तो ठीक है, अभी इसी के साथ हम कड़ी मेहनत और काफी सारे रेसलर्स को कुत्तों की मौत मार के हम सारे मैचेस में लाते हैं 5 स्टार रेटिंग। बस एक मैच में 4.5 मिली है, लेकिन इतना तो चलता है। ओके, फिर हम इस स्कोर को सबमिट करते हैं जहां हम 82 से 84% तक पहुंच जाते हैं। एंड अब टॉप 10 वाली रैंकिंग लिस्ट में हमारा नंबर है 10। लेकिन ये भी ज्यादा ही है, पहले तो ये कंपनी लिस्ट में भी नहीं थी। और अब ये रही कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट, जहाँ कंपनी में खर्चा इतना हुआ है कि प्रॉफिट की जगह हमें लॉस देखना पड़ रहा है। ठीक है, फिर आगे हम कुछ रेसलर्स के साथ मीटिंग करते हैं जहाँ इनके कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म होने पर हम इन्हें यहाँ से रवाना करते हैं और कुछ रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट वापस रिन्यू करते हैं। फिर इसके बाद हम इस वीक के मैचेस भी काफी अच्छे से प्लान करते हैं जहाँ एक एक रेसलर को कुत्तों की तरह पीट कर हम फिर से अपनी कंपनी को अच्छी टीआरपी दिलवाते हैं। और फिर अब ये है सारे मैचेस का स्कोर, जिसे हम करते हैं सबमिट। और इस बार अपनी रैंकिंग टॉप 10 से बढ़कर पहुंच जाती है टॉप 3 तक, जो कि इस कंपनी ने आज तक नहीं देखी थी। ओके, तो ये है अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट जहां इस बार अपनी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। हम नहीं होते तो यार मैपल लीफ ग्रैपलिंग का क्या होता। ओके, फिर हमें देखने को मिलती है ये इंपॉर्टेंट न्यूज जहां इस फैनी मोनेको ने 35 साल की उम्र में टैं बोल दिया क्योंकि इसको चोकेन का ओवरडोज हो गया था। यार अभी ना मानना पड़ेगा, इस गेम को सही में यार काफी ज्यादा हेवी डिटेलिंग के साथ बनाया है। मतलब देखो, इस चीज की तो तारीफ करनी पड़ेगी। ओके, फिर आगे हम इस कंपनी के ओनर रस्टी रोज के साथ एक मीटिंग करते हैं जो कंपनी के सक्सेस को देखते हुए ये हमें 42,000 का बोनस देता है। वैसे आई डिजर्व मोर। ओके, नेक्स्ट हम बैक स्टेज मिलते हैं पेरी चेज से, जहाँ ये हमें बताता है कि ये बीच में अरेस्ट हुआ था और अभी इसको हमसे 37,800 चाहिए अपनी बेल के लिए। तो अभी देखो, जब कोई मेरे पास पैसे मांगता है तो मेरा एक ही जवाब होता है, चला जा मूर्ख इंसान। ठीक है, फिर आगे हम अपनी कंपनी में हायर करते हैं कुछ नए रेसलर्स, जहाँ पहले हम मीटिंग करते हैं इस ब्रूक लेजर के साथ जहाँ अभी इसका कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रॉन्ग स्टाइल रेसलिंग के साथ खत्म नहीं हुआ है। और ऐसे में अगर हम इसे बुलाते हैं तो देख लो भाई साहब कितना मांग रहे हैं। मतलब भगवान ने 2 हाथ दिए तो बस जितना हो सके फैला दो। तो बस ये डील हो जाती है कैंसिल, क्योंकि मैं इस पे कंपनी का पूरा बैलेंस खर्च नहीं कर सकता हूँ। तो फिर नेक्स्ट हम चलते हैं हॉलीवुड और यहाँ से पिक करते हैं इस गॉड ऑफ वॉर को, जहाँ हम इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ इसे साइन कर लेते हैं। और फिर आगे हम फोकस करते हैं इस वीक की फाइट्स पे, जहाँ हम फिर से खेलते हैं एक टैग चैंपियनशिप मैच, जहाँ इस बार मेरा प्लान है कि हम सुपर स्टैन को हटाकर गॉड ऑफ वॉर को नया टैग चैंपियन बनाएंगे। तो बस मैच होता है चालू, जहाँ ये दोनों चोमू ब्लू और रेड कच्चे बनियान वाले अंकल फिर से आ गए। तो फिर हम इसे पीटना चालू करते हैं और पीटते रहते हैं जब तक अपनी टीआरपी एकदम ही मतलब हाई नहीं चली जाए। और फिर जैसे ही हमको 5 स्टार रेटिंग मिल जाती है तो हम यूज करते हैं अपना स्पेशल मूव और करते हैं इसको पिन, जा 1, 2 और 3। गॉड ऑफ वॉर अब से बनता है अपना नया टैग चैंपियन। और फिर इसी तरीके से हम सारे मैचेस पे ऑडियंस का काफी अच्छा रिस्पांस लाते हुए कंपनी की रेटिंग 88% तक पहुंचा देते हैं। और अब टॉप 10 की लिस्ट में मैपल लीफ का नाम है अगेन टॉप 3 पे, लेकिन फिर भी रेसलिंग शूज की बात करें तो हमारी कंपनी सबसे आगे है, मतलब नंबर 1 पे है। एंड यस, अभी अपने टिकट प्राइसेस भी इंक्रीज हुए हैं। नाइस। ओके, नेक्स्ट हम इन चंगू मंगू के साथ एक मीटिंग करते हैं, जहां हम ट्राई करते हैं कि इनका कॉन्ट्रैक्ट अपने साथ वापस रिन्यू हो जाए, लेकिन सालों की फरमाइश इतनी ज्यादा होती है कि हम इनको रवाना कर देते हैं। इसके बाद कुछ और रेसलर्स के साथ हम मीटिंग करते हैं और नेक्स्ट हम मीटिंग करते हैं रस्टी रोज के साथ, जहाँ ये चाहता है कि हम इस वीक के मैचेस फैनी मोनेको जो टैं बोल गई है उसको डेडिकेट करें। तो बस हम इसको हाँ बोल देते हैं। लेकिन फिर जब हम इस वीक के मैचेस की लिस्ट देखते हैं तो मैं थोड़ा शॉक हो जाता हूँ, क्योंकि अब तुम सोच के देखो, ये सारे मैचेस का जो रेवेन्यू होगा वो सब डोनेट हो जाएगा। ओके, तो फिर इसके बाद हम इन मैचेस को लड़ते हैं, जहाँ इन सभी मैचेस पर हमें काफी अच्छा रिस्पांस मिलता है। लेकिन फिर भी अभी एक मेन इवेंट बचा है, तो चलो इसे भी कंप्लीट करते हैं। तो अभी ये मैच थोड़ा हटके होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बने हैं रेफरी और मैच में फाइट करेगा गॉड ऑफ वॉर। मतलब तुम सोच के देखो किस हद तक बेईमानी होगी इस मैच में। वैसे लेकिन अभी मुझे एक चीज पता चली है कि इन मैचेस के अंदर हम रिंग में खड़े सभी लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब 2 रेसलर्स और रेफरी को भी। काश पहले पता होता। तो बस फिर अभी इस मैच में एंजल डस्ट के साथ काफी बुरा होता है, जहां ये फेस करता है एक अलग ही लेवल की मैच फिक्सिंग, जहां गॉड ऑफ वॉर से ज्यादा ये रेफरी से मार खा रहा है। मतलब ये भी सोच रहा होगा मैं साला क्यों ही आया यहाँ पे। ओके, फिर इसके आगे गॉड ऑफ वॉर इसे करता है पिन, जहां हम काउंट करते हैं 1, 2, 3 और बस गॉड ऑफ वॉर ये मैच जीत जाता है। भाई साहब, मुझे नहीं लगता इस कंपनी में अब कोई रेसलर टिकेगा। लेकिन देखो, अपना काम तो हो गया। ये रहा सारे मैचेस का रिजल्ट, जिसे हम करते हैं सबमिट। और अब कंपनी की रेटिंग 88 से 91% हो चुकी है। एंड अभी टॉप 10 की लिस्ट में हमारी रैंकिंग है नंबर 1। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई।
ओके नेक्स्ट हम देखते हैं इस वीक की फाइनेंशियल रिपोर्ट, जहाँ टोटल रेवेन्यू हमने जनरेट किया है 2.21 लाख एंड प्रॉफिट देखे तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख तो हो गई, लेकिन क्या फायदा यार, सब तो डोनेट कर दिया हमने। ओके तो चलो अभी यार आज के लिए इतना ही। एंड अभी अगर ये वाली वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो इस वीडियो पे मुझे तुमसे चाहिए बहुत सारे लाइक्स। ओके बाय।